अफगानिस्तान और इंडिया में हम देख रहे हैं कि क्लोजनेस जो पिछले दिनों में जिसका असर भी हमें नजर आ रहा है, अब ये भी है कि वो अफगान तालिबान को भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया और दुवाल और कुछ और लोग अभी से अफगान तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। और वो क्यों बातचीत कर रहे हैं और वो क्या किस बात पे बात कर रहे हैं? वो अजीत डोभाल की तो सब लोगों ने वो फिल्म देखी है जिसमें वो कह रहा है कि तालिबान की सरपरस्ती करेंगे, बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, कितने उनके लीडर कह चुके हैं 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, अफगानियों का राल टपकेगा। तालिबान, आप मुझे ये बताएं, आप भूल गए हमने हजारों जो जाने यहाँ गवा दी, जो हमारे शहीद हुए हैं, वो कौन करता रहा है यहाँ पे? अफगान तालिबान। भारत का अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानियों से संपर्क की खबरें ज्यों ही बाहर आई, पूरे पाकिस्तान की मीडिया में भूचाल सा पैदा हो गया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही है उससे भारत को दूर रखना चाहता था, लेकिन अमेरिका के डांटने से पाकिस्तान चुप हो गया था। पाकिस्तानी मीडिया इस सदमे को कैसे बयान कर रही है, आइए सुनते हैं। अफगानिस्तान और इंडिया में हम देख रहे हैं कि क्लोजनेस जो पिछले दिनों में जिसका असर भी हमें नजर आ रहा है, अब ये भी है कि वो अफगान तालिबान को भी कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको भी अपने लाना चाह रहे हैं। ये सारी सूरत हाल आपको किस तरफ जाती दिखाई दे रही? क्योंकि अल्टीमेटली तो वो इनको पाकिस्तान के अगेंस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि इंडिया और दुवाल और कुछ और लोग अभी से अफगान तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। और वो क्यों बातचीत कर रहे हैं और वो क्या किस बात पे बात कर रहे हैं? वो वही करेंगे इनके साथ जो गनी के साथ किया था। और गनी को उन्होंने क्या ऑफर किया? बेसिकली रिश्वत, मनी। उन्होंने $3 बिलियन चार-बहार के लिए दिए थे। 4 लेन हाईवे बनाया अक्रॉस अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया फ्रॉम चार-बहार, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बताई, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो दे सकते हैं जिनका अफगानियों का राल टपकेगा। एक तो आपने देखा होगा कि हाल ही में अटैक बहुत ज्यादा हो गए हैं अफगानिस्तान की तरफ से, इसका अभी अफगानिस्तान पर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए वहां से ये जो हमले हैं वो हो रहे हैं और ये हमें कुछ देर के लिए बर्दाश्त करने पड़ेंगे, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। अमेरिका जो मेजर ऑनस्लॉट करेगा। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि जी हम अमन चाहते हैं। अब तो नेटो की जो हालिया रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक आप देख लें कि उस रिपोर्ट में अब नेटो ने ये इतराफ़ कर दिया है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करें। पाकिस्तान तो ये चाहता है, वो तालिबान पर जोर दे रहा है कि किसी सियासी मुआहदे के लिए मुराद दें, ताकि जो है ना भारत जैसे बैरूनी जो खिलाड़ी हैं ना, वो वहाँ पे अबूरी हुकूमत के खिलाफ हैं, वो अब तालिबान को यूज़ करना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ देखें वो मुहाज एक बन जाता है। तालिबान, आप मुझे ये बताएं, आप भूल गए हमने हजारों जो जाने यहाँ गवा दी, जो हमारे शहीद हुए हैं, वो कौन करता रहा है यहाँ पे? अफगान तालिबान खुद यहाँ पे धमाके करके दहशतगर्द के वाक़यात में इन्वॉल्व रहे और फिर इतराफ़ भी करते थे, प्रेस रिलीज भी जारी करते थे, जिम्मेदारी भी कबूल करते थे। लेकिन आप इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस चीज़ से भी इनकार नहीं है कि तालिबान एक हकीकत भी है। ठीक, वहाँ पे मुज़ाकरात जब सब स्टेक होल्डर्स के साथ होंगे, चीज़ें होंगी, और इंडिया तो मिला हुआ है, इंडिया तो चाहता है कि पाकिस्तान में कभी भी अमन ना हो, वो तो हमारा नुकसान चाहता है। लेकिन आखिरी बात सुन लें, अफगानिस्तान की हालत ये है कि चंद दिनों में, गुज़श्ता चंद दिनों में 80 से ज़ायद जो मुख्तलिफ इस्लाम में ना खाना जंगी के वाक़यात हो चुके हैं, खूनी झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 90 अहलकार जो है वो खिलाफ, 100 जंगजुओं के भी मारे जाने की इतलात हैं। तो ये काम अगर बढ़ गया तो मजीद आगे खाना जंगी भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन जनरल साहब, अमेरिका को हम अगर हरी झंडी दिखा रहे हैं कि नहीं भाई हम आपको नहीं दे रहे, तो फिर तो वो इंडिया के थ्रू अफगानिस्तान में रहने की कोशिश कर सकता है। इस सारी सूरत हाल में तो हमारे लिए और भी खतरा पैदा हो सकता है ना कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू भी हम पर अटैक कर सकता है। उधर मशरकी बॉर्डर पर तो हमें पहले ही जाहिर है उससे खतरा है। एक तो ये कि जो अफगान मुजाहिदीन है ये अपनी सोच में बिल्कुल रासिख हैं, सीधे इनको ट्विस्ट करना कोई आसान काम नहीं है कि जी वो अमेरिका उनको ये पढ़ा देगा या हिंदुस्तान उनको ये पढ़ा देगा। हिंदुस्तान अगर मुलव्वस होता है किसी मिलिट्री मामले में, जो कि मेरा ख्याल है नहीं होगा, वो बहुत जहीन लोग हैं। आप देखें कि हालांकि उनके साथ उनके मुआहदे हैं अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक के,
लेकिन अभी तक किसी ने बात नहीं की कि भी हिंदुस्तान बेस देगा या नहीं देगा। मेरा अपना ख्याल है ये है कि जब हर जगह से वो मायूस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और हर जगह ट्राइब वहां पर रशियन इन्फ्लुएंस है, वो भी नहीं जगह दे रहे, हमने भी इनकार कर दिया। ये जाएंगे कश्मीर में, नॉर्दर्न कश्मीर में, उसका ये फायदा हो सकता है कि ये चाइना के और ये हिंदुस्तान चाहेगा कि उधर ही आ जाएं ताकि उनको एक किस्म की सपोर्ट मिल जाए चाइना के खिलाफ। अभी अमेरिका का फुल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आया है। जुलाई के बाद आप देखेंगे कि तेवर बदलेंगे, बहुत ज्यादा दबाव आएगा। किस शक्ल में आएगा? FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और कुछ और भी हो सकता है। पाकिस्तान में अजीत डोभाल ने जब जैसे ही गेम फैसला कुन मरहले में दाखिल हुई है, भारत ने एक नई चाल चली है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर है कि भारत की हुकूमत जो तालिबान के खिलाफ गुज़श्ता 20 साल से सक्सेसिव अफगान एडमिनिस्ट्रेशंस को सपोर्ट कर रही थी, अब उसने अपना एक राबता बहाल कर लिया है तालिबान लीडरशिप के साथ। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट का, पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी, एक जानिब मशरकी सरहद पर भारत मौजूद है जो तकरीबन पाकिस्तान के लिए एक नो गो एरिया है। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान एक तवील बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। वहाँ पर पाकिस्तान के लिए हालात एक मंसूबाबंदी के तहत जो है उनको अनफेवरेबल बनाया गया। पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं सक्सेसिव अफगान गवर्नमेंट्स के साथ वो किस किस्म के रहे हैं आपके इल्म में है। आपको याद होगा कि जो इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद करने की बात हो रही थी अप्रैल के महीने में, जिससे तालिबान ने बैक ऑफ कर लिया था। तालिबान ने कहा था कि हम किसी भी अमल का हिस्सा, अमन अमल का हिस्सा उस वक्त तक नहीं बनेंगे जिस वक्त तक तमाम जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो अफगानिस्तान से नहीं जो है वो चली जाती, उस वक्त तक हम बात नहीं करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान ने यह एतराज़ उठाया था कि कोई भी मीटिंग जो तालिबान जो अफगानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से होनी चाहिए, उसमें अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, या वो ममालिक जो इस रीजन में अफगानिस्तान के हवाले से मैटर करते हैं उनको उसका हिस्सा होना चाहिए। भारत उनमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने एतराज़ उठाया था, लेकिन पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद अमेरिका ने, और अमेरिकी आप कह सकते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती कह लें उसको, अमेरिका के कहने पर भारत को उस मुलाकात का हिस्सा बनाया। अफगानिस्तान की कहानी हमेशा से ही बड़ी उठा पटक वाली रही है। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, चाहे अलेक्जेंडर हो, गौरी हो, गजनवी हो, चंगेज खान हो या फिर मुगल हो, सभी अफगानिस्तान होकर ही भारत आए थे। इस कारण भारत के इतिहास में अफगानिस्तान का बड़ा महत्व है। काबुली वाला का कहानी सुनते हुए हम बड़े भी हुए हैं। अफगानिस्तान कभी भी भारत की तरह अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और हालांकि अंग्रेजों को उसमें केवल सीमित सफलता ही मिल पाई और अंग्रेजों ने ही भारत और अफगानिस्तान का बंटवारा कराया था। आपको यह भी बताते चले कि यह यूरोप और एशिया का प्रवेश द्वार है। एक तरफ यह सोवियत संघ जो पुराना था, चीन, ईरान और उस समय भारत से इसकी सीमाएं मिलती थी। यह पूर्ण रूप से लैंडलॉक देश है, यानी इसको किसी तरह से समुद्र से इसका कोई किनारा नहीं मिलता है। भारत विभाजन के बाद अब इसका सरहद पाकिस्तान से मिलता है और सोवियत संघ के विभाजन के बाद अब इसका सिरा जो इसकी सीमाएं हैं वह सोवियत संघ से विघटित हुए या अलग हुए देश तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सोवियत संघ एशिया और यूरोप दोनों का भाग है, इसलिए जब सोवियत संघ बटा नहीं था उस समय इसको यूरोप और एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के कुछ देश एशिया में हो गए और कुछ देश यूरोप में रह गए, इसलिए अब इसे सेंट्रल एशिया का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अखंड भारत का ही एक हिस्सा था और 1876 में भारत से अलग हुआ। यह एक पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर है जो चीन से मिलती है, उसका नाम हिंदू कुश पर्वत है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान पर कितना हिंदू धर्म का प्रभाव था। यह सही भी है कि वहाँ पर हिंदू धर्म और बाद में कुछ बुद्ध धर्म का मानने वाले लोग भी पाए जाते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आक्रमणकारी जो
खासकर मुस्लिम आक्रमणकारी जिसमें गौरी, गजनवी, चंगेज खान आदि थे, उन्होंने अफगानिस्तान पर जब कब्जा किया तो वहाँ पर ज़बरदस्ती अपना इस्लाम धर्म थोप दिया। वहाँ पर हिंदू धर्म के जो सबसे अंतिम राजा थे वो राजा जयपाल थे, जो हिंदू धर्म के अंतिम राजा थे जिन्होंने अफगानिस्तान पर शासन किया था। आपको यह भी याद होगा कि एक महाभारत के पात्र शकुनी थे। शकुनी जो गंधार के राजा थे, उनकी बहन का नाम गंधारी उसी गंधार के नाम पर पड़ा था जिनकी शादी धृतराष्ट्र हुई थी और उनको दुर्योधन सहित 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। वह गंधार आज का कंधार है जो अफगानिस्तान में है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस कंधार का नाम तब प्रकाश में आया जब 1999 में भारत के एक हवाई जहाज को, जब अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, कंधार लाया गया था। वही कंधार है जहाँ का पहले गंधार था, जहाँ के शकुनी थे। तब हम लोगों ने जाना कि कंधार पहले का गंधार है और वह उसके साथ भारत का ही चूंकि हिस्सा था, इसलिए वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग ही थे, इसलिए उस समय धृतराष्ट्र की शादी हुई थी। तब हम लोग इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जान पाए। लेकिन अभी तक अफगानिस्तान का मामला सलटा नहीं है। वहाँ पर एक तालिबान विद्रोही गुट है और उस तालिबान को बनाने में अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अफगानिस्तान पर चूंकि उसकी सीमाएं सोवियत संघ से सटती थी, तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ आ गया और अपने समर्थन की कम्युनिस्ट शासन को वहां पर स्थापित कर दिया। उसको हटाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने तालिबानियों को इकट्ठा किया। सोवियत संघ तो चला गया, लेकिन तालिबानी आज भी रह गए और आज भी वहाँ की चुनी हुई अफसर गनी की सरकार के साथ लड़ते रहे हैं। अफसर गनी हमेशा से ही, जो वहाँ की चुनी हुई सरकार कोई भी आती है, वह भारत का समर्थन करती है और भारत वहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी किया है, अफगानिस्तान के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन चूंकि अब अमेरिका जा रहा है, अफगानिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है उनको अब सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए भारत अब तालिबान से संपर्क स्थापित कर रहा है कि कोई एक मामला बीच का रास्ता आ जाए कि अफसर गनी की सरकार भी बनी जाए और उस सरकार में तालिबान भी शामिल हो जाए। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि बहुत सारे और लोग जैसे रसिया, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, सारे लोग उसमें अपना हिस्सा डाले हुए हैं। तो अब कैसे मामला रास्ता पकड़ेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत ने एक अच्छा कदम उठाया है कि चाहे अफसर गनी की सरकार बनी रहे या अफसर गनी और तालिबान की मिलीजुली सरकार बने या फिर तालिबान ही जबरदस्ती अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले, किसी भी सूरत में भारत की वहां उपस्थिति रहे। और भारत चूंकि इस इलाके का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, इसलिए भारत भी नहीं चाहेगा कि वह अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन, पाकिस्तान के कब्जे में चला जाए और फिर भारत के लिए भविष्य में हो सकता है कि वह मुश्किल पैदा करे। इसलिए भारत सरकार ने यह कदम जो उठाया है, यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।